सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। एक प्रश्न बार बार आता है कि जन्म कुंडली किस प्रकार हमें हमारा भविष्य बताती है। जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रह, 12 राशि और 12 भाव और 27 नक्षत्र। आप ये मान के चलिए कि ये सब तो क्लियर है। और जन्म कुंडली के जो 12 भाव हैं वो प्लेग्राउंड है। तो इस प्लेग्राउंड को 120 साल के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने डिवाइड किया हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों का मानना है कि एक आम व्यक्ति की जो उम्र है, जो उसका जीवन काल है, वो 120 साल माना गया है। हालांकि अब तो ये बातें बड़ी मिथ लगेंगी, 120 साल तो कोई जीता ही नहीं है। लेकिन भृगु ऋषि जी ने जब ज्योतिष की रचना की थी तो उस समय तो ये उम्र रही होगी। तो आज भी आप पंचांग से चलिए, सॉफ्टवेयर से चलिए, सब 120 साल की ही उम्र मानते हैं। तो इस 120 साल की उम्र को 12 हिस्सों में, 12 खानों में, 12 भावों के अंदर डिवाइड किया गया है। और इन्हीं 12 हिस्सों के अंदर राशियां, ग्रह और नक्षत्र ये अपना अपना रोल प्ले करते हैं। जिस प्रकार इस मानव शरीर में, इस मानव देह में हमारे साथ कुछ रिश्ते जुड़े हुए हैं। हम किसी के पिता हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। तो ये सब अलग अलग जो रिश्ते हैं, हम भी तो जीवन के अंदर अपना रोल ही प्ले कर रहे हैं। जो जितना बेहतर रोल प्ले करता है वो उतनी अच्छी पोजीशन के अंदर है। आप यही चीज आप ग्रहों के अंदर देखिए। जन्म कुंडली में जो ग्रह जितना अच्छा होगा, अच्छे से मतलब है कि वो नीच का ना हो, अपनी ही राशि का हो, अपनी उच्च राशि में बैठा हो, अपने सही स्थान पे हो, उसकी डिग्रियां, उसके अंश अच्छे हों, वो किसी ग्रह से पीड़ित ना हो, वो शत्रु ग्रह के साथ ना बैठा हो। ऐसे बहुत सारे नियम इसके ऊपर लागू होते हैं। और जब कोई ग्रह बहुत अच्छी प्लेसमेंट में, अच्छी स्थिति के अंदर, अच्छी पोजीशन में होता है तो वो ग्रह अपना पूरा प्रभाव जातक को दिखाता है। तो इसी प्रकार से ग्रहों की जो स्थिति है वो जन्म कुंडली से हमें पता लगती है। और इसी आधार पे भविष्य कथन कहे जाते हैं, इसी आधार पे भविष्य की बातें की जाती हैं और इसी आधार पे उपाय बताए जाते हैं। इन उपायों से हमें पता लगता है इन ग्रहों की स्थिति से कि आने वाले समय में कौन सा ग्रह क्या करने वाला है, कौन सा ग्रह सुप्रभाव देगा, कौन सा ग्रह अशुभ प्रभाव दे सकता है, किस तरीके से उन ग्रहों के उस अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है और कौन सा वो उपाय है, वो कौन सी रेमेडी है जिसको करने से उस अशुभ प्रभाव को आने से पहले ही हम खत्म कर दें, या वो अशुभ प्रभाव आए तो हमारे ऊपर प्रभाव कम से कम दिखाए। मान के चलिए उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर उसके बादेश और मार्केस का समय शुरू हो रहा है, उसकी महादशा शुरू हो रही है। तो ऐसी अवस्था में हम कुछ ऐसे उपाय करेंगे जैसे कि दान है, पूजा पाठ है, उपासना है, ताकि वो अशुभ ग्रह आने से पहले ही शांत हो जाए, या फिर अगर वो प्रभाव भी दिखाए तो नाम मात्र का प्रभाव दिखाए। जहां पर ये माना जाता है कि मार्केस चोट का कारक माना गया है, वो हॉस्पिटलिटी का कारक माना गया है, वो बीमारियां उत्पन्न करता है, वो बाधा उत्पन्न करता है, वो कार्यों को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, वो प्लानिंग को बिगाड़ देता है, वो मेहनत का फल नहीं मिलने देता। तो ये ग्रहों का जो अशुभ प्रभाव है वो कम से कम हमारे ऊपर आए, इसकी हम पहले भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसका संकेत, इसके अनुमान हम इकट्ठे कर सकते हैं। और वो कौन से उपाय हैं जिनको करके इस अशुभ प्रभाव को बिल्कुल कम से कम किया जा सके। और जो शुभ ग्रह हैं जिन्होंने इस बुरे वक्त में, इस अशुभ दशा के अंदर, इस अवधि के अंदर हमारा साथ देना है, उन ग्रहों को हम मजबूत करें। वो ग्रह कौन से हैं? जन्म कुंडली के लगन का स्वामी, लग्न इस पहले भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी, पंचम भाव का, नवम भाव का, दसम भाव का स्वामी। इन भावों के जो स्वामी होते हैं वो हमेशा ही हमारे मित्र होते हैं, हमारा भला करने वाले होते हैं और हमें हर बुरे वक्त में वो हमारा सहयोग करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं और हमारा बचाने का कार्य करते हैं। तो उन ग्रहों को मजबूत किया जाएगा जो ग्रह हमारे लिए शुभ हैं लेकिन कमजोर हैं, और जो ग्रह हमारे लिए अशुभ हैं उनका हमेशा दान किया जाता है। तो यही कुछ सूत्र हैं जिनको आधार बनाकर एक ज्योतिषी आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके और आपको लाभ पहुंचाने का काम करता है। आपकी आपके लिए जो ज्योतिष की परामर्श है, जो कंसल्टेशन है, उसको सार्थक सिद्ध करता है। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है उस ज्योतिषी के अनुभव पे, क्योंकि अनुभव से बारीकी आती है, कैलकुलेशन की बारीकी देखी जाती है। क्योंकि देखिए, जो हम जन्म कुंडली के अंदर प्रिडिक्ट करते हैं, जो हम विश्लेषण करके आपको भविष्य कथन बताते हैं, वो कहीं लिखा नहीं होता। वो अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, ग्रहों की जो स्थिति है उससे हमें संकेत मिलते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर देखा था हमने कि भाई कन्या लगन था, और वहां पर जब दूसरे भाव के स्वामी की दशा आई थी, वहां पर जब 7वें भाव के स्वामी की दशा आई थी या 8वें भाव में के स्वामी की दशा आई थी तो क्या हुआ था।
फलाने सिंह लगन के अंदर जब सप्तमेश की दशा आई तो क्या हुआ था, उसकी राशि क्या थी, उसके लग्नेश की पोजीशन क्या थी। तो ये जो डेटा हमारे माइंड में इकट्ठा हुआ है, जो हमने लाखों हजारों लोगों की जन्म कुंडलियों का विश्लेषण किया है, तो वहां से जो अनुभव हमें प्राप्त हुआ है, वो सारा अनुभव अपने दिमाग में रख के, अपनी कैलकुलेशन में रख के, फिर हम नाप तोल कर एक एक लाइन बोलते हैं, एक एक शब्द बोलते हैं, और ईश्वर कृपा गुरु आशीर्वाद से वो फलीभूत होता है। तो जन्म कुंडली की जो कैलकुलेशन है, वो इन्हीं आधार पे काम करती है।